जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डगवाल। सीधा रुख करेंगे फटाफट अंदाज में लाइव एक्सप्रेस का। आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हिसार में कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। हिसार हवाई अड्डे में नए टर्मिनल भवन की रखेंगे आधारशिला। मुर्शिदाबाद हिंसा के बीच बीजेपी ने हिंदुओं के पलायन का किया दावा। कहा, ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना दिया। टीएमसी ने बीजेपी पर ही साजिश करने का आरोप लगाया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाने के लिए पक्ष विपक्ष दोनों खेमे की पार्टियां ने की बड़ी तैयारी। दिल्ली से यूपी और बिहार तक हो रहे अंबेडकर की मूर्ति की सफाई और सजावट। तहव्वुर राणा से आज चौथे दिन होगी पूछताछ। एनआईए हेडक्वार्टर में आतंकी राणा से होंगे सवाल जवाब। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर। प्रयागराज में पुलिस ने की नई पहल। महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए खोला क्रेच। बच्चों को शिशु गृह में छोड़कर आराम से ड्यूटी कर सकेंगी महिला पुलिसकर्मी। आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता को बताया रबर स्टैंप सीएम। आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज बोले, रेखा गुप्ता के पति चला रहे सरकार। बेंगलुरु पुलिस को मिली बड़ी सफलता। छेड़छाड़ के आरोपी को केरल से किया गिरफ्तार। 3 राज्यों में तलाशी। 700 सीसीटीवी खंगालने के बाद मिली कामयाबी। कुछ दिन पहले दिन दहाड़े महिला के साथ की थी छेड़छाड़। आकाश आनंद ने मायावती से मांगी माफी। चंद घंटों में मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को किया माफ। 41 दिन बाद बसपा में आकाश आनंद की हुई वापसी। बोली, उत्तराधिकारी बनाने का सवाल ही नहीं। रविवार को पूरे देश में दिखी बैसाखी की रौनक। श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों और सरोवरों में किया स्नान। उत्तर भारत में उत्साह से मनाया गया बैसाखी का त्योहार। चंडीगढ़ में रविवार को धूमधाम से मनाई गई बैसाखी। पारंपरिक गीतों के साथ लोगों ने किया भांगड़ा। नई फसल के स्वागत के तौर पर मनाया जाता है त्योहार। हुबली में 5 साल पुराने रेप हत्याकांड मामले के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर किया हमला। युवक के पैर में लगी गोली। एक पुलिसकर्मी भी घायल। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 2 छात्रों के बीच हुई झड़प। छात्रों में किसी पुरानी विवाद को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई और फिर फायरिंग में बदल गई। सीकर में जयपुर बीकानेर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में कार सवार 2 भाइयों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मुरादाबाद में एक वकील की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। 2 पक्षों में लड़ाई में बीच बचाव करने गए वकील योगेंद्र यादव की दबंगों ने पीट कर हत्या की। वकील योगेंद्र यादव की हत्या से वकीलों में आक्रोश। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। एटीएम क्लोन तैयार कर खाते से उड़ाते थे रुपए। यूपी एसटीएफ ने दी शिकायतों को 2 शातिरों को प्रयागराज से किया गिरफ्तार। दिलशाद खान गिरोह के सदस्य हैं गिरफ्तार आरोपी। राजस्थान में भीषण सड़क हादसा। कार और कंटेनर की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। खाटू श्याम मंदिर दर्शन को गए थे परिवार के सभी सदस्य। बिहार के जमुई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फरार टॉप 10 में से शामिल 50,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। 8 लोगों की मौत, 7 घायल। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर दुख जताया। अलीगढ़ में खौफनाक वारदात। ससुराल में दामाद की पेशेवर बदमाशों ने गोलियों से भूनकर की हत्या। एक गिरफ्तार, बाकी फरार। प्रयागराज में बेटे को गोली मारने वाला पिता गिरफ्तार। बेटे को पिता ने फ्लैट में महिला के साथ पकड़ लिया था, जिसके बाद कहासुनी में बेटे को मार दी थी गोली।
प्रयागराज में युवक को जिंदा जलाया, पुआल में दबकर युवक को जिंदा जलाया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। वारदात से पहले इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के मुरादाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने नकली फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस ने आईपीएल सट्टा गैंग का किया खुलासा। मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी में समाजवादी पार्टी नेता हरीश मिश्रा सहित 4 लोगों पर नामजद एफआईआर। इसके साथ साथ 35 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला हुआ दर्ज। विद्यापीठ चौकी इंचार्ज ने सड़क बाधित करने के आरोप में किया मामला दर्ज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हालात काबू, पुलिस ने किया रूट मार्च। अब तक 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। नेपाल के बिरंगंज में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा में पथराव में कई पुलिसकर्मियों के साथ शोभा यात्रा में शामिल लोग घायल। तनाव को देखते हुए भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। बॉर्डर पर एसएसबी के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे। बिहार के बक्सर में शराब तस्करों ने आबकारी टीम पर की फायरिंग। सभी आरोपी फायरिंग करते हुए फरार। पुलिस ने मास्टर मोटरसाइकिल बरामद की। देश भर में आईपीएल की धूम। आईपीएल की शुरुआत से ही सट्टा कारोबारी भी सक्रिय। मध्य प्रदेश के नीमच में भी पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट पर सट्टा लगाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लैपटॉप, एलईडी टीवी, 7 मोबाइल सेट, टॉप बॉक्स और 5,000 रुपए नकद जब्त। त्रिपुरा के गोमती में धान के खेत में महिला का शव मिला। महिला की पहचान शिबानी दास के रूप में हुई। छत्तीसगढ़ के जशपुर में शराबी पति ने की पत्नी की नशे में हत्या। जलाऊ लकड़ी से पीट कर हत्या। आरोपी पति गिरफ्तार। भरतपुर में अलग अलग 2 सड़क हादसे हुए। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। संभल में तेज रफ्तार का कहर। रोडवेज बस और प्राइवेट बस ने आमने सामने हुई भिड़ंत। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल। उत्तर प्रदेश के बस्ती में दर्दनाक सड़क हादसा। एक मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। घर में सो रही मां और 2 बच्चे की मौत। आग पर पाया गया काबू। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में वाहन ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर। 3 की मौत, 7 घायल। राजस्थान के जयपुर में एक कार और ट्रक की टक्कर। 5 लोगों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। हिमाचल प्रदेश के मंडी के पास चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर हादसा। बस पलटने से करीब 31 लोग घायल। इलाज जारी। दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 16-17 अप्रैल को लू का अलर्ट जारी। बिहार के 25 जिलों में बारिश की संभावना। दिल्ली में फिर बढ़ेगा तापमान। 16 से 17 अप्रैल को लू चलने की संभावना। पूर्वोत्तर भारत में बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी। कौशांबी में किसानों पर आफत बनकर टूटी बेमौसम बरसात। किसानों की फसलें हुई बर्बाद। मेहनत पर फिरा पानी। मऊगंज जिले में किसानों पर मौसम का कहर। तेज आंधी बारिश से खेत और खलिहान में रखी फसल बर्बाद। किसान परेशान। यूपी के चंदौली में अचानक बदला मौसम का मिजाज। आसमान में छाए काले बादल। तेज आंधी तूफान से गेहूं की कटाई मड़ाई कर रहे किसानों को हुआ नुकसान। झांसी में मौसम ने ली करवट। देर रात से लगातार चल रही तेज हवा के साथ बूंदाबांदी का दौर जारी। किसानों की खेत में खड़ी और कटी फसलों को हुआ नुकसान। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हराया। मुंबई ने दिल्ली का विजय रथ रोका। शानदार फील्डिंग की बदौलत दर्ज की जीत। 19वें ओवर में दिल्ली के 3 बल्लेबाज हुए रन आउट। मौजूदा आईपीएल सीजन में दिल्ली की पहली हार।
वेस्ट इंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने की युवा भारतीय प्रतिभा की तारीफ। कहा अभिषेक शर्मा का शतक बहुत कुछ कहता है। हैदराबाद और पंजाब के मैच में अभिषेक शर्मा ने 55 गेंदों में 141 रन बनाकर आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। सौरव गांगुली फिर चुने गए आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष। वीवीएस लक्ष्मण भी सदस्य के रूप में बरकरार। 2021 में पहली बार इस समिति के अध्यक्ष बने थे गांगुली। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के खिलाड़ियों ने रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर में किए दर्शन पूजन। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और अन्य साथियों ने किया दर्शन पूजन। कड़ी सुरक्षा के बीच दर्शन पूजन। टैरिफ वॉर के बीच सोने की चमक जारी। 10 ग्राम सोना 96,000 के पार। पिछले एक सप्ताह में सोने के भाव में 7,500 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल डीजल पर 15 रुपए लीटर तक मुनाफा। कच्चे तेल की कीमत 4 साल के निचले स्तर पर। तेल कंपनियों को ऐतिहासिक कमाई। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती की। अब 1 साल की एफडी कराने पर 6.7% का मिलेगा ब्याज। टॉप 10 कंपनियों में से 5 की मार्केट वैल्यू 84,556 करोड़ बढ़ी। टॉप गेनर रही एचयूएल। मार्केट कैप्स 28,700 करोड़ बढ़कर 5,56,000 करोड़ हुआ। सूडान में अर्धसैनिक बलों का कहर। एल फशेर में किया भयानक हमला। 114 नागरिकों की हुई मौत। म्यांमार में फिर महसूस हुए भूकंप के तेज झटके। घरों से बाहर निकले लोग। 5.1 मापी गई तीव्रता। ट्रंप ने अप्रवासियों के लिए एक और नियम किया लागू। 24 घंटे पास रखना होगा दस्तावेज। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक और विमान हादसा। एक व्यक्ति की मौत, कई घायल। यूक्रेन में भारतीय दवा कंपनियों के गोदाम पर रूस ने दागी मिसाइल। तबाह हो गया वेयरहाउस। कपिल शर्मा ने शेयर किया फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 का नया पोस्टर के साथ सभी को दी बैसाखी की शुभकामनाएं। फैंस ने कपिल को फिल्म के लिए दी बधाई। सलमान खान की सिकंदर ने दी जाट को टक्कर। बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए सनी देओल। सिकंदर ने 100 करोड़ क्लब में बनाई अपनी जगह। सिनेमा के सबसे महंगे अभिनेताओं में शुमार धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। आगामी फिल्म का फैंस लगा रहे क्यास। यूपी के बुलंदशहर पहुंची बॉलीवुड की मशहूर सिंगर ज्योति नूरन। बुलंदशहर महोत्सव में हुई शामिल। हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शक। फिल्म छोरी 2 से एक्टिंग में वापसी पर बोली बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान। बच्ची में खो गई थी, अब अपनी पहचान फिर से पाना जरूरी था। 7 साल बाद हुई है वापसी। आईसीयू में हैरी पॉटर स्टार निक मोरन। गंभीर हालत में हुई इमरजेंसी सर्जरी। डॉक्टरों ने जताई दोबारा ना चलने की आशंका। चर्चा में टीवी का सबसे पॉपुलर शो सीआईडी का दूसरा सीजन। पार्थ समथान के जाते ही पुराना एसीपी की होगी वापसी। टेलीविजन से बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली अभिनेत्री मोनी रॉय का फूटा ट्रोल्स पर गुस्सा। प्लास्टिक सर्जरी को लेकर हो रही थी ट्रोल।